दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज़ में एसके सागर इस समय एम्स के अंदर मौजूद है। बिहार झारखंड मित्र मंडल द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एम्स के तमाम डॉक्टर और तमाम तरीके के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार और झारखंड के तमाम लोग उपस्थित हैं। महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे भी हैं। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में ये जो तमाम महिलाएं, इनको दिखा दो, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये सारे जो है जो लोगों को दिखा दें कि ये तमाम लोग आए हुए हैं बिहार दिवस को मनाने के लिए। सब जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिहार दिवस कब से मना रहे हैं और ये जो संगठन है कब से बनाया, संगठन का उद्देश्य क्या है, कितने लोग जुड़े हैं उसमें और किस तरीके से इस कार्यक्रम में मनाया जा रहा है। मनोज निराला और बिहार झारखंड मित्र मंडल का वाइस प्रेसिडेंट के होने के नाते मैं यहाँ पर उपस्थित सभी का स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे, जो ये संस्था है ये बहुत सारे बिहार के लोगों को ढूंढ के अपने साथ में जोड़ने जा रही है और अभी तक बहुत सारे लोगों को जोड़ रही है और तमाम एम्स के डॉक्टर और जो फैकल्टी है उनको अपने साथ जोड़ रही है। कितने लोग जुड़ पा रहे हैं, कितना लोगों को लाभ मिलेगा, जो गरीब तबके के लोग हैं क्या उनको आप देख पाएंगे या केवल बड़े लोगों को देख पाएंगे, कितना क्या करेंगे बताइए थोड़ा। हम 1200 किलोमीटर दूर से बिहार से प्लान करके दिल्ली में आए हैं। यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा कई क्षेत्रों से आते हैं। तो हम लोग का यही है, एकता बनाए रखें और जितना हो सके लोगों का मदद करें। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल आया, कितने लोग परेशान होके गए यहाँ से, मतलब संसाधन और साधनों की कितनी कमी रही उस समय। ऐसे समय में आपकी संस्था ने क्या कुछ किया, लोगों की कितनी हेल्प की? एम्स ने बहुत मदद किया, जितना लोड था उससे ज़्यादा ही मदद किया और आप देख रहे हैं कि पूरे देश का जो भार है वो एम्स के ऊपर है, जिसमें हमारे बड़े डॉक्टर साहब जितने भी हैं, लोगों ने, कर्मचारी जितने भी थे, नीचे से लेकर ऊपर तक स्टाफ भी थे, सब ने जितना हुआ भरसक प्रयास किया और बहुत अच्छा। क्या लग रहा है कि एम्स के अलावा आप और भी जो पदाधिकारी और भी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं या जो सरकारी नौकरी में है या कोई प्रशासन में है और दिल्ली में आके अपना अस्तित्व बना लेते हैं, इन लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे इस संस्था में या केवल एम्स तक ही ये सीमित रहेगी? नहीं, अभी तक तो ये हमारा एम्स तक ही है। आगे देखते हैं जैसे जैसे भाईचारा बनेगा, जैसे लोगों में एकता बनेगी तो आगे भी लोगों को जरूर जोड़ेंगे। और आज यहाँ पे बिहार झारखंड मित्र मंडल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या है कार्यक्रम, कब से आपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है, कितने लोग हैं इसमें, तरह बताइए दर्शकों को। एक्चुअली जो ये कार्यक्रम है ये बेसिकली हम लोगों ने बहुत पहले से सोच हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग को सबको साथ में मिलके ये प्रोग्राम करना और इसको आगे बढ़ाना है। इसमें हम लोग जितने एम्स में जितने भी बिहार और झारखंड के लोग हैं, हम लोगों ने सबको एकत्रित किया है और सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी करीबन इसमें 350-500 लोग मतलब एडेड हैं, 350 से 500 के बीच में। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें सब तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, ओटी से जो रिलेटेड हैं, नर्सिंग से हैं, डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, जितने भी बिहार के लोग हैं हमने सबको इसमें इकट्ठा करने का प्रयास किया है और ताकि सबको मिलकर, पर्पस इसका एक ही है, एक दूसरे को जानना और अपने समाज को और अपने बिहार और झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाना और उनको चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पे जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो कठिनाइयों से बचाना। मेनली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है क्योंकि इसमें सभी लोग बहुत अलग अलग फील्ड के हैं, कोई CTVS में है, कोई कार्डियक में है, कोई न्यूरो में है। सब आदमी एक दूसरे को नहीं जान सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक साथ मंच पे लाने का प्रयास किया है ताकि सब एक दूसरे को जाने और मेनली पेशेंट को और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते रहे और अपने फैमिली को, उनके बच्चों को साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे को आगे बढ़ाना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, सारा चीज़ इसी से रिलेटेड मंच है। आप लोग एम्स में काम करते हैं, कार्यरत हैं एम्स में, कितने लोगों को अभी तक मदद कर पाए हैं, कितने लोगों को और मदद करने की उम्मीद है? बिहार झारखंड मित्र मंडल के द्वारा हमने ये पहले स्टार्ट की है अभी कि जितने भी लोग बिहार झारखंड के हैं उनको हम अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अभी तक हमारी कोशिश रही है अनऑफिशियली, बहुत लोगों को नंबर्स तो नहीं है मेरे पास में अभी, लेकिन काफ़ी लोगों को हमने मदद की है इस मंच के द्वारा और ये मंच संगठित करने का मंच है। यहाँ बिहार झारखंड के जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग वर्गों में कार्यरत हैं, तो सबको एक मंच पे लाके एक दूसरे की समस्याओं को जो समाधान हो सके उसके साथ साथ हम जो भी हमारे प्रदेश से लोग आते हैं उनकी सहायता कर सकें।
संख्या तब याद होता है जब आप बहुत कम लोगों का हेल्प करते हैं। इसके माध्यम से इतने लोगों का हेल्प किया गया, इसलिए संख्या ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि डेली हम लोग कम से कम जो भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं कोई के माध्यम से उनको हेल्प पहुंचता है। दूसरा इसमें अच्छा चीज़ है कि केवल ये संगठन जो यहाँ पे कार्यरत है उनके लिए नहीं है, जो इसमें हमारे रिटायर्ड लोग हो गए हैं जिनका अनुभव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनको भी इसमें जोड़ा गया। और हमने बहुत लोगों को आज फेलिसिटेट भी किया है जो रिटायर्ड हो गए हैं, ताकि वो संस्था से बने रहें और अपना मार्गदर्शन देते रहें। इस तरीके के संगठन और बने जिससे कि लोगों की मदद हो, क्योंकि बिहार में कई सारे डॉक्टर और कई बड़े बड़े डॉक्टर दिए, कई IAS IPS भी दिए जो दिल्ली में रहते हैं, इसके बावजूद भी लोगों की पूरी तरीके से मदद नहीं हो पाती। और कैसी पहल की जाए, कैसे और कदम उठाए जाए जिससे कि बिहार, झारखंड और यूपी जो वगैरह के जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी मदद हो सके। इस संस्था का मकसद तो वही है कि हम लोग जितने लोगों का मदद कर पाएँ जो ज़रूरतमंद यहाँ पे एम्स में आ रहे हैं इलाज के लिए। इसके अलावा एक दूसरे से कनेक्ट होना भी जरूरी है, मोटो रहेगा। इस संस्था के महासचिव है वो आपके जिले के हैं, आपके जिले के में पड़ोसी क्षेत्र के ही है, आप उनको नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के जो नजदीक रहते हैं उनको नहीं जानते। उनको जोड़ने के लिए जो ये संस्था बनी है बिहार झारखंड मित्र मंडल की, ऐसी संस्थाएं कितना लाभकारी होती हैं, कितना लाभ मिलता है ऐसी संस्था को, क्या कहेंगे आप इस संस्था के ऑर्गेनाइजर के बारे में, आपकी क्या सोच है? सबको शुभकामनाएं देता हूं और जितने हमारे मित्रगण और जितने भी लोग हैं हमारे जो आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के। कहीं भी आप फैमिली जो मिलन समारोह होता है, ये एक दूसरे को जानने का, समझने का एक मंच है। एक दूसरे को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो आप अंदर से, दिल से आवाज आपकी नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है? तो somebody has to be a leader। तो हमारे लीडर डॉक्टर शैलेंद्र हैं, शशिकांत जी हैं, जिनके हम उदाहरण आपने दिया ही है। इनकी जो मार्गदर्शक जो प्रवृत्ति है, लोगों को कनेक्ट करना, बुलाना, और ये इसलिए नहीं होता है कि जब आप फैमिली में रहते हैं ना, तो जैसे एक माला की तरह होती है, हर एक मोती है, एवरी जितने लोग आए हुए हैं एक मोती के समान है। मैं डॉक्टर जुनैद हूँ, मैं ट्रॉमा सर्जन हूँ एम्स में, ट्रॉमा सेंटर में। सभी इस संस्था के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि जो बिहार में है, जब लोग अपने गांव से शहर चले जाते हैं तो दूसरे से मतलब खत्म होते हैं, जब यहाँ आके मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है, बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने मतलब पैतृक धरती पे हूँ। बेसिकली दिल्ली में जैसे एक बिहार है, छोटा सा बिहार, बच्चों ने नृत्य प्रदर्शन किया, वो देख के याद आई कुछ पुरानी चीज़ें, लोकगीत सुन के पुरानी चीज़ें याद आई। उसके अलावा होता क्या है कि अगल बगल में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने एरिया के होते हैं, अपने ज़िला के होते हैं। हम डॉक्टर हैं, काम करते करते दिल में कई बार ऐसा होता है, आदमी सैड फील करता है, मरीज से रिलेटेड चाहे किसी और से रिलेटेड। कोई अपना होता है, अपने एरिया का होता है, उसे अपने भाषा में बात कर लेने से दिल पुलकित हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक मधुर संबंध होता है जो आपस के लोगों से कुछ शेयर करके जो मिलता है, क्योंकि हम लोग पले बड़े वहीं से हैं। जहाँ से, जिस धरती से आप पले बड़े रहते हो, उस धरती से एक अलग टाइप का प्रेम हो जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, जो आपका एक जुड़ाव होता है अपने लोगों से। जब विदेश में जाके अगर कोई एक भारतीय मिल जाता है तो इंसान को इतनी खुशी होती है कि भाई मेरा घर का मिल गया। उसी तरीके से अगर देश में कोई बिहार का, झारखंड का मिल जाता है तो उसी टाइप की खुशी होती है, जैसा ऐसा लगता है कि कोई अपना मिल गया। क्या संदेश देंगे जो बिहार के लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो अभी कनेक्टेड हैं? इस आयोजन का मेन मकसद है कि एक दूसरे का मिलना जुलना है। हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से एम्स में है, कोई डॉक्टर है, कोई पैरामेडिकल है, लेकिन हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो है एक मिलन का जो है ना, हम एक दूसरे को जानने का जो है ना, मेन हमारा यही उद्देश्य है, एक दूसरे से मिले और हमारा एक दूसरे का हेल्प हो। आने वाले बाहर के मरीज हैं या चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, तो उनका हम लोग जो है अगर उसका हेल्प कर देते हैं। बिहार से आके यहाँ पे एकत्रित हुए और इतना बड़ा जो है जलसा मना रहे हैं यहाँ पे, और लोगों में बहुत खुशी है, बच्चे भी झूम रहे हैं यहाँ पे आके। बाकी सारी खाने पीने की भी सारी व्यवस्था है यहाँ पे, बच्चे खुश हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार के लोग दिल्ली में आके, एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर कोई भारत में है तो एम्स है, कितनी लोगों की मदद हो पाती है यहाँ से? जो लोग अपनी जगह से आते हैं, एक जगह से आते हैं तो अपनत्व तो रहता ही है, और अपनत्व रहता है तो भाईचारा बढ़ता है।
और एक दूसरे को हेल्प करने में आसानी होती है। अब जैसे बिहार के लोग हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, एक संस्कृति होती है और आपस में वो मेलजोल ज़्यादा बैठता है, तो आपस में हेल्प करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, जो मिलजुल कर दूसरे को हेल्प करना, चाहे दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे तो जानने में आसानी होती है। तो हम जैसे बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग हैं, तो इसमें दूसरे को अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, चाहे छोटे लोग हो चाहे ऊपर लोग हो। आप जो दर्शक उसको देख रहे हैं, आप अपनी संस्था की तरफ से उनको क्या संदेश देंगे? बिहार झारखंड मित्र मंडल के द्वारा यहाँ उपस्थित जन समुदाय को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी एकत्र रहें, तभी हम देश सेवा कर पाएंगे और सामाजिक सेवा कर पाएंगे। हमारा पूरा योगदान रहेगा। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।